तो चलिए बच्चे लोग, हम लोग चलते चलते एलपीपी के लेक्चर 4 पे आ गए हैं। अभी तक हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को टारगेट किए थे लेक्चर 1 के शुरू में। उस प्रॉब्लम को अभी तक कर नहीं पाएंगे। आप नाराज़ हो जाएंगे, सर ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों नहीं, इतने छोटे प्रॉब्लम इतना टाइम ले लेगा तो हम लोग क्या करेंगे। मैंने बोला था हम लोग शुरुआत से लेके एक एक टर्म को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, क्योंकि उसमें हमको क्या होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम को करने में बहुत ही आसानी होगा और 2-3 मिनट के अंदर ही इसको कर डालेंगे। तो अभी तक जितने दूर तक हम लेक्चर 1 से 3 को पढ़े हैं, सभी लोग एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। हर एक टर्म को बेसिक से लेके चले हैं और चल के हम लोग ये देखे हैं इसका डी गलत है। क्लियर। अभी हम लोग बाकी ये 3 सारे ऑप्शंस जो है, इस ऑप्शंस में हम लोग आएंगे, एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो आज हम आएंगे ये नो फिजिबल के बारे में। इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग किए थे। नो फिजिबल क्या होता है अभी हम देखेंगे, इस प्रॉब्लम के थ्रू नहीं, थ्योरी के थ्रू। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग मान के चलिए एक कॉन्स्टेंट्स को इधर ग्राफ में डाला हुआ है और वो कॉन्स्टेंट्स इधर आ गया, ठीक। और एक कॉन्स्टेंट्स इसके ठीक उल्टा था और इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड आ गया। अब कैसे ग्राफ में डालना है, कैसे सॉल्यूशन रीजन देखते हैं, ये लेक्चर 1 to 3 में डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। आप लोग एक बार सिर्फ देख लीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है ये, ठीक। तो देखिए आगे, इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड, इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड। मान के चलिए एक नॉर्थ गया तो दूसरा साउथ, तो दोनों भाई है ना, हम लोग देखने को मिलते हैं हम लोगों को। जो बड़ा होकर एक नॉर्थ पे चला जाता है, दूसरा साउथ, ठीक। एक ही शायद एग्जाम्पल होगा जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, आप लोगों को भी शायद मेरे साथ अनोनिमस होना पड़ेगा कि वो थे राम जी और लक्ष्मण जी। वही 2 भाई थे जो एक साथ चले थे। बाकी तो एक हम हमेशा देखने को मिलता है, एक नॉर्थ में गया तो दूसरा साउथ में, ठीक। चलिए छोड़िए इस बात को। तो इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड है, इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड है। तो इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन जोन उभर के नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं नो एफएस केस। नो एफएस ऐसा भी एक हो सकता है, नो एफएस, जहाँ पे कोई कॉमन जोन, नो कॉमन जोन। क्लियर। ये एक केस है नो एफएस का। दूसरा केस देखिए नो एफएस का, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ग्राफ में डाल दिया एक सॉल्यूशन जोन को, एक का तो इधर इस साइड था, क्लियर, और दूसरे का जब ग्राफ आप डाले थे तो दूसरे का ग्राफ कुछ ऐसे गया था और इसका इस साइड था, क्लियर, इस साइड। आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस साइड था। अब देखिए तो इन दोनों का कॉमन रीजन है, आप लोग बताइए तो एक बार सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग देखते हैं है क्या नहीं। यस है, क्योंकि इसका इस साइड होगा और इसका इस साइड होगा तो कॉमन रीजन तो ये आएगा, क्लियर। लेकिन क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, इसको देखना पड़ेगा, बात को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या ये है, नहीं है। और हम लोग कह चुके थे x1 x2, प्रॉब्लम को एक बार देख लीजिए, x1 x2 क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो उसको बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही रहना पड़ेगा, लेकिन इधर कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो नहीं है। तो ये भी नो एफएस का एक केस बन सकता है। तो नो एफएस का दोनों ही केस संभव है, देख लीजिए। एक तो हो सकता है एक नॉर्थ पे चला गया, एक साउथ पे, और एक हो सकता है कि कॉमन हो लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ना हो, क्लियर। अभी देखिए तो इस प्रॉब्लम के बारे में जो दिया गया था, इसका सॉल्यूशन रीजन हम लोग ये लेक्चर 3 में बना लिए थे। ये कॉमन जोन आया था, ये वाला ट्रायंगल वाला। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों का कॉमन कोई सॉल्यूशन जोन है, यस है। तो यहाँ पे नो एफएस कैसे आएगा, नो एफएस तो आने वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सीधा सीधा चला गया, क्योंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन था ना, इसलिए इसका ऑप्शन एलिमिनेट करना ही बेहतर होगा, क्लियर। तो नो एफएस के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल गया। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो 5th पॉइंट होगा शायद, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मान के चलिए जैसे उस प्रॉब्लम पे आया है ना,
ऐसा एक रीजियन आया है हम लोगों के पास, जो प्रॉब्लम डाला गया था। देखिए ये वाला उधर एग्जैक्टली ऐसे नहीं आया है, उधर ट्रायंगल आया है, देख लीजिए। ये दोनों ही खैर वो भी अच्छा होगा हम लोगों के लिए। ये ट्रायंगल आया हुआ है, हो सकता है ये ट्रायंगल जैसा हो या फिर एक क्वाड्रिलेटरल जिसका फोर्थ साइड दिखे। देखिए 1 2 3 4। आइए इसको मार्किंग कर लेते हैं, OABC। मानिए इसका सोल्यूशन जोन इधर था और दूसरे का हम लोग देखेंगे CSIR वाले और सेट वाले काफ़ी प्रॉब्लम्स देखेंगे जहाँ पे ये सब आएगा। तो ये रीजियन हमको मिल गया। इसका कॉमन कौन सा है? ये है। ये अनबाउंडेड भी नहीं है। क्या अनबाउंडेड है, कैसे निकाला जाता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोग रियल एनालिसिस के टोपोलॉजी को भी लेकर थोड़ा बहुत चले थे जाके, ताकि हमको आसानी हो समझने में। तो ये एक रीजियन आ गया ना, क्लियर। ये रीजियन क्या अनबाउंडेड है? नहीं है, ये बाउंडेड रीजियन है। और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जोन है ये, तो इसका एफएस होगा, इसका एफएस होगा। और होगा तो कहाँ होगा? ये लोग कह रहे हैं कि होगा तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगा। देखिए बाउंड्री पॉइंट्स इसको कहते हैं, सभी लोग मार्क कर लीजिए। एलपीपी के किसी भी सॉल्यूशन अगर आ जाए तो हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स पे होगा। क्लियर, बात आ गई समझ में आप लोगों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कीजिए। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, अगर कोई भी एलपीपी के पास एफएस होगा तो वो बाउंड्री पॉइंट पे होगा। तो आप लोग यहाँ कह सकते हैं सर बाउंड्री पॉइंट क्या ये 4 ही है? नहीं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मतलब ये सारे बाउंड्री पे जो रीजन हम लोग के पास आया है ना, उस रीजन को हम OABC कहेंगे। इसके ऊपर जो, और मान के चलिए वो फिर से डालना पड़ेगा क्योंकि इस साइड भी वापस आएंगे, ऐसा ही कोई रीजन है। इस रीजन के ऊपर ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है, यहाँ पे ही एलपीपी का सोल्यूशन, ये फेमस रिजल्ट है। लिख लीजिए एक बार रिजल्ट को, हम लोग पूरा रिजल्ट नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करेगा, मस्ट बी सम बाउंड्री, मस्ट बी एट, ये एट भी जोड़ लीजिएगा, एट सम बाउंड्री पॉइंट्स, अर्थात यानी बाउंड्री पॉइंट के ऊपर ही होगा। क्लियर। तब आप मेरे को कहिए, एक बार बता दीजिए थोड़ा। अगर मान के चलिए एक ट्रायंगल आया, ऐसा एक ट्रायंगल जैसे हम लोग के प्रॉब्लम पे आया हुआ था, ये जो ट्रायंगल आया है, इस ट्रायंगल के सॉल्यूशन कहाँ होगा? इस बाउंड्री वाले पॉइंट पे। अब इस ट्रायंगल के आप देखिए, कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो, एक 12th वाला रिजल्ट उठाते हैं हम लोग, कोई भी ट्रायंगल का अगर 3 वर्टेक्स, आपको इसको वर्टेक्स कहते हैं, 3 वर्टेक्स आपके पास दिया हुआ है, तो ये x1 x2, ये मान के चलिए x1 y1, ये x2 y2 और इधर x3 y3, ये 3 है। तो इसका जो CG होता है ना, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को G से डिनोट किया जाता है, और किसी बुक पे ये सेंटर ऑफ मास के तरह भी लिखा है। दोनों अलग चीज़ है, लेकिन ज्योमेट्री में इसको कैसे निकाला जाता है, सिर्फ हम लोग करते थे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये था सीधा फॉर्मूला। शायद यहाँ पर कहीं होगा। क्लियर। लेकिन ये पॉइंट क्या बाउंड्री पे है? नहीं। तो ये पॉइंट नेवर बी एन एक्सट्रीमल, मार्क कीजिएगा, नेवर बी एन एक्सट्रीमल। इसके ऊपर CSIR वालों ने 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक बार डाले थे। हम लोग उसके बारे में भी आगे आने वाले दिन में चर्चा करेंगे कि अगर किसी भी एलपीपी का सॉल्यूशन होगा तो हमेशा बाउंड्री पॉइंट पे होगा, अंदर कहीं नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि एलपीपी के पास सॉल्यूशन हो अगर, लेकिन हो अगर गया तो वो बाउंड्री पर ही होगा। क्लियर है इतने दूर तक? तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी टॉपिक, यानी अब तक देखिए एक बार कौन कौन सा हो चुका है हम लोगों को। ये तो चला गया है, और ये नो फिजिबल चला गया है, क्योंकि हम लोगों के पास जो सोल्यूशन रीजन आया था उसमें ये ट्रायंगल वाला रीजन आया था, तो इसी के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट हम लोगों का सोल्यूशन देने वाला है। तो ये ए तो चला गया, डी भी चला गया, अभी ये दोनों बाकी है। इस दोनों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों के वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा ज़रूर,
क्योंकि इससे हमको फ़ायदा होगा सभी लोगों को, और सभी लोग आसानी से आराम से एक एक टॉपिक समझ सकेंगे जो कि अप्लाइड मैथ से जुड़े हुए हैं। क्लियर?